Hello everyone, today we are going to learn about a very important topic, that is shell coiling in snail, which is a case of maternal effect gene, right? तो हम सबसे पहले समझेंगे कि maternal effect क्या होता है, ठीक है? See, in the majority of organisms, we know that the female gamete is larger in size and the male gamete is smaller in size. और जाइगोट में जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट आता है वो फीमेल पेरेंट से आता है, ठीक है। अब मैटरनल इफेक्ट का क्या मतलब है कि फीमेल न्यूक्लियर जीन से कुछ फैक्टर्स कोडेड हो रहे हैं विच अफेक्ट्स द phenotype ऑफ जाइगोट, ठीक है। मतलब कि फीमेल के गैमेट से कुछ ऐसे सर्टेन फैक्टर रिलीज हो रहे हैं जो कि जाइगोट के फिनोटाइप को डिसाइड कर रहे हैं या फिर फिनोटाइप को अफेक्ट कर रहे हैं। यही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है स्नेल के केस में, ठीक है। सी, स्नेल की कॉइलिंग की अगर हम बात करें, स्नेल में शेल की बात करें तो शेल जो है इसका दो तरीके से कॉइल्ड हो सकता है। एक तो राइट कॉइलिंग हो सकती है, राइट हैंडेड कॉइलिंग जिसको कि हम डेक्स्ट्रल बोलते हैं, और दूसरा लेफ्ट हैंडेड हो सकती है जिसको हम सिनिस्ट्रल बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसका ही क्रॉस देखेंगे कि किस तरीके से फीमेल का जो जीनोटाइप है वो अफेक्ट कर रहा है प्रोजेनी को, यानी कि जाइगोट के फिनोटाइप को, ऑलराइट। सो if we are taking a female parent as dextral, that is right-handed coiling, okay, it is capital D, it is female, okay, it is female parent. And for the male parent we are taking sinistral type, that is small d, it is a male parent. So what happened here? After the cross, when the F1 progeny form, F1 generation form, that is the zygote, so it is of capital D small d type, right? And it is dextral because it is influenced by maternal gene, and that is female parent, ठीक है। अब अगर हमने इस डेक्स्ट्रल में सेल्फ क्रॉस कराया, ठीक है, डेक्स्ट्रल का सेल्फ क्रॉस हमने कराया, तो हमने क्या कराया, कैपिटल डी इज नॉट नाउ गोइंग टू क्रॉस विद द कैपिटल डी, ओके। फीमेल ले लो एक आप मेल ले लो, ठीक है, इनका आप क्रॉस कराओ तो आपको देखने को मिलेगा, अब यहाँ पे प्रोजेनी क्या फॉर्म होगी, कैपिटल डी स्मॉल डी एंड स्मॉल डी, ठीक है। ये इन सारे की फिनोटाइप, ये सारे किस टाइप के होंगे, ये सारे के सारे होंगे डेक्स्ट्रल टाइप के, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमने जो भी फीमेल लिया है ये कैसे टाइप के थे, डेक्स्ट्रल टाइप के थे, ठीक है। तो हमारे सारे प्रोजेनी डेक्स्ट्रल टाइप के हमें मिले। नाउ फॉर द सेकेंड केस वी आर गोइंग टू सी द क्रॉस व्हेन वी आर टेकिंग द डेक्स्ट्रल capital D as a male parent and sinistral small d as a male parent। तो अभी क्या होगा, अभी जब हम इनका क्रॉस कराएंगे तो हमें F1 जनरेशन मिलेगा जो कि फिर से कैपिटल D स्मॉल डी होगा, ठीक है। लेकिन इस बार ये किस टाइप के होंगे, sorry, I have taken both the, no, it is female, okay, ये female है। So now अब ये कैपिटल डी क्या होगा, ये कैपिटल डी सिनिस्ट्रल होगा, इसका जीनोटाइप तो कैपिटल डी स्मॉल डी है, इसको होना चाहिए था डेक्स्ट्रल, बट इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फीमेल पैरेंट, दैट्स व्हाई इट इज सिनिस्ट्रल टाइप, ठीक है। अब नाउ व्हेन वी आर सेल्फ क्रॉसिंग द F1 जनरेशन में, जब हम सेल्फ क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है, अब हम सेल्फ क्रॉस करा रहे हैं
तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, फिर से हमें यही मिलेगा, कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी एंड स्मॉल डी स्मॉल डी। ठीक है, अब आप ये देखो कि इनमें जो फीमेल पेरेंट है वो सिनिस्ट्रल टाइप का है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये सारे के सारे डेक्स्ट्रल टाइप के होंगे, सारे के सारे डेक्स्ट्रल टाइप के होंगे। क्यों? इनका फीमेल तो सिनिस्ट्रल था लेकिन ये डेक्स्ट्रल हो गए, क्यों? समझो इस बात को कि एक मिनट, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल्फ क्रॉस। जब हमने सेल्फ क्रॉस करा है कैपिटल डी इंटू कैपिटल डी, ये सिनिस्ट्रल टाइप का था F1 प्रोजेनी में, ठीक है, बट इसका जीनोटाइप क्या है? इसका जीनोटाइप है डेक्स्ट्रल। एंड फॉर द मैटरनल इफेक्ट जीन, इसका जीन इन्फ्लुएंस करेगा जाइगोट को, ठीक है, इसके फिनोटाइप कुछ भी हो, इसका जीन इफेक्ट करेगा हमारे जाइगोट को। तो इसका जीन तो कैपिटल डी टाइप का था, इसलिए जब हमने सेल्फ क्रॉस कराया है और हमें चाहे इनका जीनोटाइप कुछ भी रहा हो, हमें मिला किस टाइप का प्रोजेनी? हमें मिला है सारा का सारा डेक्स्ट्रल टाइप का। ये वाली बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो what is the conclusion here? What are the conclusion here? The conclusion is the conclusion is कि the maternal gene is going to affect the phenotype of zygote, ठीक है। एक बात ये याद रखना कि जो फीमेल पेरेंट है ना, फीमेल पेरेंट है, उसके फिनोटाइप से हमको फर्क नहीं पड़ रहा है। उसका फिनोटाइप क्या है? उसका फिनोटाइप सिनिस्ट्रल है या फिर डेक्स्ट्रल है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा। हमें फर्क पड़ रहा है फीमेल पेरेंट के जीनोटाइप से। दैट इज, अगर जीनोटाइप कैपिटल डी स्मॉल डी हुआ और हमने इसमें सेल्फ क्रॉस कराया तो हमें डेक्स्ट्रल टाइप के ही मिलेंगे, ठीक है। अगर हमने क्रॉस कराया है कैपिटल डी स्मॉल डी का तो हमें सारे के सारे डेक्स्ट्रल टाइप मिलेंगे। इसका फिनोटाइप सिनिस्ट्रल था या डेक्स्ट्रल था, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई जब हमने क्रॉस कराया है, एक बार मैं फिर से आपको ये चीज बता दे रही हूँ, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, जब हमने यहाँ पे इसको फीमेल लिया है और इसको मेल लिया है। अब अपार्ट हियर सेकंड केस हमने क्या दिया, कैपिटल डी मेल एंड कैपिटल डी स्मॉल डी एज फीमेल। हमें F1 जनरेशन दोनों में कैसे मिले? कैपिटल डी स्मॉल डी, इसमें हमें मिला था ये डेक्स्ट्रल टाइप का था, ठीक है, क्योंकि इसका जीन कैपिटल डी था। यहाँ पे हमें ये सिनिस्ट्रल टाइप का था क्योंकि फीमेल का जीनोटाइप स्मॉल डी था, ठीक है। जब हमने सेल्फ क्रॉस कराया, सेल्फ क्रॉस के हमें जो रिजल्ट मिले वो कैपिटल डी स्मॉल डी एंड स्मॉल डी, इधर भी मिला और इधर भी यही चीज हमें मिला था, है ना। और यहाँ पे ये सारे के सारे कैसे हो गए? सारे के सारे ये हो गए डेक्स्ट्रल टाइप के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फीमेल का जीनोटाइप कैसा है? डेक्स्ट्रल है। और यहाँ पे सारे के सारे हमें फिर से कैसे मिले? डेक्स्ट्रल टाइप के। सिनिस्ट्रल मत कर देना, गलत हो जाएगा। डेक्स्ट्रल टाइप के मिले। क्यों मिले? क्योंकि यहाँ पे फीमेल का जीनोटाइप जो था पेरेंट का वो कैसा है? डेक्स्ट्रल, कैपिटल डी है। दिस वाई। So this is all about the shell coiling in snail maternal effect gene. I hope this is all clear to you. If you have any doubt, please let me know. Yeah, thanks.